केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने रविवार शाम को एक ट्वीट करके ये जानकारी दी। उनकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स के कहने पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाह ने कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर उन्होंने टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि जो भी पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हों, वे खुद को आइसोलेट करवाकर अपनी जांच करवाएं। देश में कोविड-19 आउटब्रेक की शुरुआत से ही शाह लगातार मॉनिटरिंग में लगे थे। राजधानी दिल्ली की स्थिति को उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया। वे गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों संग बैठक कर कोविड-19 की ताजा स्थिति पर अपडेट लेते थे। लॉकडाउन के बाद देश में अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर गाइडलाइंस तैयार करवाने में भी शाह की अहम भूमिका रही है। शाह एक दिन पहले ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहां उनके साथ मंच पर और भी लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,735 नए मामले सामने आ चुके हैं। नए मामलों के साथ देश में कोरोना के मामले 17,50,723 हो गए हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से मिली है। वहीं 24 घंटे में 853 लोगों ने कोरोना वायरस के कारण दम तोड़ दिया है। संक्रमण के कुल 17,50,723 मामलों में से 5,67,730 मामले ही फिलहाल एक्टिव हैं। वहीं 11,45,629 लोग बीमारी से उबर चुके हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है, जबकि कोरोना वायरस से लड़ाई में 37,364 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बिहार में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब तक प्रदेश में 54,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इस बीच खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर भी कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। स्थानीय अखबार के मुताबिक राबड़ी आवास पर तैनात 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस जानकारी के बाद राबड़ी देवी और उनके परिवार पर संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पर रहती हैं। यहां उनके साथ बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी रहते हैं। अब राबड़ी आवास के 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर सामने आई है। इस सूचना के बाद राबड़ी देवी और उनके परिवार पर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। हालांकि क्या परिवार ने इस दौरान कोविड-19 का टेस्ट कराया है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी समेत कई दिग्गज नेता भी अपने कोरोना टेस्ट करवा चुके हैं। इसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल बिहार में शनिवार को कोरोना के 2,502 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,508 पर पहुंच गई है। अब तक कोरोना से सूबे में कुल 312 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कुछ समय पहले IMA के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने बताया था कि जिन घरों में वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था नहीं होती, वहां कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। इस विषय पर बात करते हुए उन्होंने कई रिसर्च और विशेषज्ञों द्वारा दी गई ताजा जानकारियों का भी जिक्र किया। अब इस बारे में ताजा रिपोर्ट अमेरिका की मिनेसोटा यूनिवर्सिटी से आई है। यहां शोधकर्ताओं ने घरों, स्कूलों और शॉपिंग मॉल्स के अंदर कोरोना संक्रमित ड्रॉपलेट्स के प्रवाह और ठहराव पर अध्ययन किया। इस दौरान शोधकर्ताओं की टीम ने पाया कि छोटे और बंद स्थानों पर कोरोना न केवल हवा में अधिक समय तक एक्टिव रहता है, बल्कि इसके ड्रॉपलेट्स अलग अलग सरफेस पर चिपकते भी हैं। आज के समय में केवल शहरों और कस्बों में ही नहीं, बल्कि गांवों में भी घरों का साइज बहुत छोटा हो गया है। जैसे जैसे समाज में एकल परिवारों का चलन बढ़ा, रहने के लिए जगह सिमटती चली गई। यह बात लंबे समय से अलग अलग रिसर्च के माध्यम से हेल्थ एक्सपर्ट्स और सोशल वर्कर्स कह रहे हैं कि छोटे घरों में रहना सेहत के हिसाब से ठीक नहीं है।
पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस को लेकर अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं। फिलहाल इस वायरस के बारे में जानकारी आई थी कि यह वायरस 3 फीट की दूरी तक फैल सकता है, फिर 6 से 8 फीट और अब 13 फीट तक इस वायरस के फैलने की बात हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कही है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर से जूझ रहे लोगों को रूस ने गुड न्यूज दी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने ऐलान किया है कि रूस में इस साल अक्टूबर से बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के दौरान चिकित्सा कर्मियों और शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। रूस अपनी एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन की 3 करोड़ डोज देश में बनाने की तैयारी में है। यही नहीं, मॉस्को का इरादा विदेश में इस वैक्सीन का 17 करोड़ डोज बनाने का है। रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के हेड किरिल दिमित्रीव ने कहा है कि इस हफ्ते 1 महीने तक 38 लोगों पर चल रहा ट्रायल भी पूरा हो गया है। रिसर्चर्स ने पाया कि यह इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है और प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो रही है। हालांकि यह प्रतिक्रिया कितनी मजबूत है, इसे लेकर अभी भी संशय है। अगले महीने इसे रूस और सितंबर में दूसरे देशों में अप्रूवल मिलने के साथ ही उत्पादन पर काम शुरू हो जाएगा। रूस की गमलेई की वैक्सीन पश्चिमी देशों की तुलना में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। इस वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल भी जारी है। इसमें रूस, सऊदी अरब और यूएई के हजारों लोग हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रूस सितंबर तक कोरोना वायरस वैक्सीन बना लेगा। गमलेई सेंटर के हेड अलेक्जेंडर जिन्सबर्ग ने सरकारी न्यूज एजेंसी TASS को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि वैक्सीन 12 से 14 अगस्त के बीच सिविल सर्कुलेशन में आ जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले 2 भाइयों की काफी चर्चा हो रही है। इन 2 भाइयों ने भूमि पूजन के लिए 150 से ज्यादा नदियों से पानी इकट्ठा किया है। साल 1968 से दोनों भाइयों ने देश भर की 151 नदियों से पानी इकट्ठा किया है। श्री राम जन्मभूमि विजय प्रदम मेरी जीवन की प्रथम यही कल्पना थी कि जब भी श्री राम का मंदिर बनेगा तो मैं संपूर्ण भारत के और लंका के मिट्टी और पवित्र जल को दूंगा। और आज भगवान श्री राम की कृपा से वो हमारी कल्पना साकार हुई। मैं 151 नदी, भारत के 151 नदियों, 8 नद और 3 समुद्र का जल लेकर आपके समक्ष खड़ा हूँ। मेरे छोटे भाई महाकवि, शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला जी भी हमारे साथ भारत के सभी तीर्थों के शोध में रहे और तनातन मिश्रा जी भी हमारे साथ सदैव हमारी सहायता करते रहे। मैं लंका के 16 स्थान की पवित्र मिट्टी, 5 समुद्रों का जल और 15 नदियों का जल भी लेकर के आया हूँ। अक्षयवट वृक्ष प्रयागराज के नीचे की मिट्टी और अक्षयवट की पत्ती भी लेकर के मैं राम जन्मभूमि के नींव में डालने के लिए आया हूँ। मैं पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल और ट्रेन तथा हवाई जहाज, बस अड्डा से यात्रा करके ये सब कार्य किया। इस समय मैं संपूर्ण जल को एकत्र करके लंका का अलग और भारत देश का अलग लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कब से आपने इसकी शुरुआत की थी और आपके उस समय जहन में क्या था? होता है ना कि मेरे अंतरात्मा में सदैव उठती थी कि मैं श्री राम जन्मभूमि में पवित्र जलों को और पवित्र मिट्टी को डालूं। मैं जून सन 1968 से सन 2019 तक पैदल, मोटरसाइकिल, साइकिल, हवाई जहाज, ट्रेन, बस यात्रा करके सब इकट्ठा किया।